जिस गली रास्ता नहीं उस गली जाना नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। हम बात कर रहे हैं ऋषभ पंत को लेकर, जो कि 635 दिन बाद टेस्ट मैच में बांग्लादेश के खिलाफ जो परफॉर्मेंस करके दिखाया है, क्रिकेट फैंस के दिलों में एक अलग पहचान और एक अलग जगह बना दी है ऋषभ पंत ने। दरअसल कुछ ही दिन पहले की बात है, दिल्ली कैपिटल्स, जी हाँ बात हम कर रहे हैं इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि जहां पे खिलाड़ियों के रिटेन को लेकर कई सारे सवाल हो रहे हैं, कई सारे बातें हो रही हैं कि क्या दिल्ली में ऋषभ पंत खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। कुछ ही दिन पहले ये सारी चीजें हो रही थी, क्योंकि मेगा ऑक्शन आने वाला है आईपीएल 2025 का, और उससे पहले कई सारे खिलाड़ियों को रिटेन करने की बात हो रही है, कई सारे खिलाड़ी को छोड़ने की बात कर रही है, बहुत सारी चीजें। लेकिन ऋषभ पंत को लेकर दिल्ली कैपिटल्स बिल्कुल ही कोई भी बयान नहीं दिया, और ये साफ तौर पर देखने को मिला कि ऋषभ पंत में ज्यादा इंटरेस्टेड दिल्ली कैपिटल्स की टीम नहीं थी। लेकिन जब बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में जिस तरीके से परफॉर्मेंस ऋषभ पंत ने किया है, उसके बाद थोड़ी सी माइंडसेट जो है सभी फ्रेंचाइजी की बदल चुकी है। और इसीलिए हमने यहाँ पे टैग भी लिखा हुआ है कि क्या ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल्स में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जहां पे अगर आपकी रिस्पेक्ट खत्म हो रही है, वहां पे बेहतर है कि वो रिश्ता ही खत्म कर दिया जाए। लेकिन कहानी कुछ अलग है। दरअसल ऋषभ पंत को मैं आपको बता दूं कि अगर वो रिटेन नहीं किए जाते हैं, कहीं किसी और टीम के साथ जाते हैं, तो पैसों की इतनी भरमार होने वाली है, शायद ही आप सोच सकते हैं। ऋषभ पंत ने बांग्लादेश के खिलाफ शतक जड़ा, उसके बाद से विकेट कीपिंग जिस तरीके से शानदार रहा, बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रोल भी होते नजर आ रहे हैं। मतलब बिल्कुल ही क्रिकेट फैंस अच्छे मूड में ट्रोल कर रहे हैं ऋषभ पंत को कि भाई इससे बेहतर खिलाड़ी बिल्कुल हो ही नहीं सकता। महेंद्र सिंह धोनी के बाद अगर कोई खिलाड़ी विकेट कीपर अगर मिला है भारतीय टीम को, तो वो है ऋषभ पंत। और इसीलिए यहाँ पे किस्मत की तो बात है, जब किस्मत साथ देती है तो बहुत देती है, और ऋषभ पंत का किस्मत एक बार फिर से किस्मत का सिक्का चल पड़ा है। जब कार एक्सीडेंट हुआ था तो कौन जानता था कि ऋषभ पंत कमबैक करेंगे। जब कार एक्सीडेंट हुआ था तो कोई ये नहीं जानता था कि ऋषभ पंत बच भी पाएंगे या नहीं। जब उनका इलाज हो रहा था उस दौरान भी कई सारे लोग देख रहे थे, और हमने भी देखा था कि उनसे चला भी नहीं जा रहा था। तो फिर हम वहाँ पे कैसे जज करते कि इतने बड़े क्रिकेटर जो आने वाले समय में बन सकता है या फिर खेल सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन फाइनली उन सब चीजों को झुटलाते हुए अपनी मेहनत के बदौलत ऋषभ पंत वो शख्स मतलब जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ता गया। और फाइनली अब जब आईपीएल में परफॉर्मेंस करने के बाद, फिर टी20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस करने के बाद, टेस्ट मैच में जो प्रदर्शन दिखाया है, इस परफॉर्मेंस के दम पर हर क्रिकेटर फैंस यही कह रहे हैं कि ऋषभ पंत इज बेस्ट, और युवाओं के लिए एक बेहतरीन चेहरा उभरा है, जो कि ये साफ साफ मैसेज देता है कि कभी भी कुछ भी कोई भी कंडीशन हो, जब आपके हौसले पस्त हो जाएं, तभी आप अपने आप को आगे रखते हुए पाओगे, और बिल्कुल मेहनत की वजह से आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे कहानी दिल्ली कैपिटल्स पे होती है। दिल्ली कैपिटल्स के मालिक जो है ऋषभ पंत को रिटेन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये पहले बिल्कुल खबर नहीं आई, और उनको मतलब कोई इंटरेस्टेड नहीं थे ऋषभ पंत पे। लेकिन फाइनली अब जब बांग्लादेश के खिलाफ जिस तरीके से रन बनाया है, उसके बाद से ये खबरें आ रही हैं कि ऋषभ पंत को दिल्ली की टीम छोड़ेगी नहीं। लेकिन सवाल हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल्स में खेलना चाहिए या उनका साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही अगर ऋषभ पंत दिल्ली छोड़ते हैं, किसी और टीम के साथ जुड़ते हैं, तो इनको पैसे के तो भरमार मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ सपोर्ट भी उतना ही मिलेगा। बातें तो ये भी हो रही थी कि चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन अभी खबर ये पुख्ता नहीं है। लेकिन फाइनली आपको बता दें कि एक बार फिर से किस्मत चल पड़ा है ऋषभ पंत का, और बहुत सारी टीम मैनेजमेंट, जो टीम फ्रेंचाइजी जो है, वो बिल्कुल ऋषभ पंत को अपनी टीम में शामिल करने के लिए बेकरार हैं। जिस तरीके से रोहित शर्मा को लेकर बेकरार होते हैं, ठीक उसी तरीके से ऋषभ पंत को लेकर, क्योंकि खिलाड़ी ही सबसे अलग है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये मैं आप पे छोड़ता हूं कि क्या ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल्स में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसी बात को लेकर बातचीत बहुत ज्यादा जोरों शोरों से चल रही है, और हर तरफ अभी यही चर्चा है आईपीएल मेगा ऑक्शन को लेकर कि क्या ऋषभ पंत दोबारा से दिल्ली कैपिटल्स में खेलते नजर आएंगे या फिर किसी और टीम के साथ खेलते नजर आएंगे, और अगर खेलेंगे तो कौन सी टीम होगी, ये आप बताइए।